नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग हिंदी से बसंत पाठ्य पुस्तक से पिछली कक्षा में अपूर्व अनुभव पढ़ लिया था और आज हम लोग अगली कविता जो है रहीम के दोहे, इसको पढ़ेंगे तथा इसके भाव को समझेंगे। ये रहीम के दोहे अध्याय 11, पेज नंबर 83 पेज नंबर है, जिस पर रहीम के दोहे के बारे में दिया गया है। यह एक नीति विषयक दोहे है जिसमें हमें नैतिक ज्ञान मिलता है। तो इसके बारे में जो है हम लोग इस दोहा में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला दोहा है, कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। इस दोहा में रहीम दास हमें सच्चे मित्र की पहचान करने की बारे में बता रहे हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है, हमें कैसे सच्चे मित्र की पहचान करके और उसके साथ हमें अपनी मित्रता रखनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है पहले दोहा में। पहले दोहे का मतलब यह है कि जो है कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, बहुत से मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। यहाँ पहली लाइन में सगे मतलब होता है अपने। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। जब हमारे पास संपत्ति होती है तो अपने सगे जो है बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। लेकिन विपत्ति के समय में यानी मुसीबत के समय में जो हमारे साथ होता है वही तेई साँचे मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। तो सच्चे मित्र को हमें विपत्ति के समय में परखना चाहिए। कसौटी मतलब परखना या जांच करना। हमें विपत्ति के समय में, मुसीबत के समय में सच्चे मित्र की पहचान करनी चाहिए, उन्हें परखना चाहिए, और जो हमें मुसीबत के समय में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। अगला जो है, जाल परे जलजात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह। यहाँ पर हमें मछली का जल के प्रति प्रेम और जल का जो है मछली के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में बताया गया है कि जल जो है ज़रूरत पड़ने पर साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली जो है अगर जल का साथ छोड़ देती है तो अपने प्राण त्याग देती है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। जब पानी में जाल डाला जाता है, जाल पानी में डाला जाता है तो पानी जो है बह जाता है, जाल से बाहर भाग जाता है, निकल जाता है। तज मीनन को मोह, अपने मछली से जो प्रेम है जल का उसे छोड़ करके, तज मतलब त्याग देना, जल का मछली से जो प्रेम है उसको त्याग कर और जाल पड़ते ही वह भाग जाता है, निकल जाता है। रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छोह। लेकिन मछली का जल से जो
प्रेम है वह जो है जल भले ही निकल जाता है, लेकिन वह जो है अपने प्रेम को नहीं छोड़ती है और वह जाल में फंस जाती है, अपने प्राण दे देती है। तो अगला जो है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो दूसरों की सहायता करते हैं उनके लिए वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की भलाई के काम आते हैं, वही जो है अच्छे लोग होते हैं। और यही जो है दूसरों की सहायता करने की भावना रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी तरह जो है, इसीलिए तरुअर फल नहीं खात है, मतलब जो भी वृक्ष फल देता है वह फल नहीं खाता है, उसका फल तो दूसरा कोई खाता है। सरवर पियत न पान, और जो तालाब होता है, तालाब के पानी हम लोग पी जाते हैं, पशु पक्षी पीते हैं, मनुष्य पीते हैं, लेकिन वह तालाब ही स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। और इस तरह से रहीमदास जी बता रहे हैं कि जो दूसरों की भलाई करता है वही उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। और वही जो है अच्छे लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख में काम आते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं, वही जो है सच्ची संपत्ति है। अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धन पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। यहाँ पर क्वार महीना होता है, हिंदी का महीना, उस समय जो है बादल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, खाली रहते हैं, खोखले होते हैं, बरसते नहीं है, इसलिए उस समय उसमें पानी नहीं भरा रहता है बादल में, इसलिए वह जो है बरसता नहीं है। तो थोथे बादल क्वार के महीने में जो है बादल जो होता है वह खाली होता है। और ज्यों रहीम घहरात, और वह जो है गर्जना करता रहता है। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। और जो लोग बात करते हैं कि पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत था, बहुत ज़्यादा संपत्ति था, अभी मैं निर्धन हो गया हूँ, वे लोग जो हैं ऐसे ही होते हैं, खाली बादल के समान, जो पिछली बात करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, करी पाछली बात। जो लोग पिछली बातों को याद करके और अपने अमीर होने का ढिढोरा पीटते हैं, वह खाली बादल के समान होते हैं। वह भी जो है उसी प्रकार बस कहते हैं, उनके पास धन संपत्ति नहीं होती है, वे खाली बादल के समान होते हैं। अंतिम जो है, लास्ट है ये, धरती किसी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास हमें यह बता रहे हैं कि वह चाहे सुख का समय हो, चाहे दुख का समय हो, हमें हर समय जो है घबराना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, अपने आप को एकत्रित करके रखना चाहिए अपने आप को। और इसी तरह बता रहे हैं कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दें। तो इसलिए वे बता रहे हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए अपने इस शरीर को, हमें हमेशा सुख दुख में एक समान भाव से रहना चाहिए।
इसलिए धरती की सी रीत है, शीत घाम और में। वे बता रहे हैं कि धरती का जो नियम है, जो शीत घाम और में है, यानी सर्दी में, धूप में और वर्षा में हमेशा एक समान धरती रहती है और इन तीनों मौसम का जो है, जो मौसम रहता है उसको सहन करती है। तो इसीलिए हमें धरती के समान हमेशा एक समान भाव से रहना चाहिए, जैसे परिसु सही रहे। हमारे ऊपर जो भी दुख आता हो या सुख आता हो, उससे हमें उसका सहन करना चाहिए। त्यों रहीम यह देह, और वही जो है हमारा शरीर है। जैसे धरती की रीत है, जैसे धरती की नियम है, उसी तरह से हमको अपने शरीर को भी रखना चाहिए और सुख और दुख हर परिस्थिति में एक समान भाव से रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और उसका जो है सामना करना चाहिए। तो बच्चों, यह था आप लोगों का अध्याय 11 कविता जो रहीम दास के दोहे हैं, उसका अर्थ था, भावार्थ था। इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद बच्चों।